अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो इंतहाई ज़रूरी है, आपके देखने वाली है। वीडियो का मौजू है, क्या नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर है या बशर। इंतहाई अहम मौजू है, आपके देखने वाला है और इस मौजू पर दलाइल दिए हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़ावी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। कमाल के आलिम दीन हैं, कमाल के मजहबी स्कॉलर हैं, उलझे से उलझा हुआ मसला भी इंतहाई आसानी के साथ समझाने का फ़न रखते हैं, इंतहाई मजबूत दलाइल के साथ मसले को सुलझा देते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया कि जो कि हमा वक्त अपने मुसलमान भाइयों के ईमान को बचाने, अपने मुसलमान भाइयों के दिलों में इश्क़ रसूल की शम्मा जलाने में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया तादेर हम पर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त व अज़मत में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें आखिरी दम तक सवाद आज़म यानी कि अहले सुन्नत व जमात या रसूलुल्लाह कहने वाले सुन्नी, अल्लाह पाक सवाद आज़म में हमें मौत अता फरमाए, क्योंकि हदीस मुबारक की रूह से मुसलमानों को सवाद आज़म सबसे बड़ी जमात में रहने का ही हुक्म है। अल्लाह पाक हमें फ़ितनों से बचाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़ावी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। और अगर किसी के जहन में थोड़ा बहुत भी शुकूक व शुबहात, चूँकि फ़ितने हैं, फ़ितनों का दौर है, अगर किसी के दिल में ज़रा भी शुकूक व शुबहात होंगे कि पता नहीं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर है, पता नहीं आप बशर हैं, तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके वो शुकूक व शुबहात क्लियर हो जाएंगे और हमें एक सही दीन इस्लाम का एक सही मौजू उसको सीखने का मौका मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बात याद रखिए कि अच्छे अच्छे कमेंट भी दिया करें, क्योंकि कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए सुनते हैं मौजू, क्या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर है या बशर। आइए जी, तो इसको सुन लीजिए आप। ऐ नबी कह दीजिए, अल्लाह कहलवाता है, नबी ऐलान करते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हूँ, तुम जैसा बशर हूँ, जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, तुम भी है। मक्के वालों की बकरियां चराता है और मक्के वाले उसको निकाल देते हैं, मदीने में जा छुपता है और ओहद के मैदान में जख्मी होता है और खंदक खोदते हुए भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधता है। लबो लहजा तो गुस्ताखाना था, गुस्ताखी तो घुट्टी में पिलाई। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और वो नहीं साबित करते। अब दूसरे साहब देखिए, बड़ी एक दलील सुना रहे, बड़ी अजीब व गरीब, बड़े चहक चहक के। और ये अजीब बात है, ये जो सरों पे पर्दे डालते इसीलिए डालते, मैं बार बार कहता हूँ, ये बता देते अकलें नहीं है हमारे पास, हमारी अकलों पे पर्दे पड़े हुए हैं। आइए देखिए, ये मौलवी साहब एक नए, जिनका नाम है शोएब साहब, मौलवी शोएब अहमद। देखिए अब कैसे नौटंकी कर करके बता रहा है, जरा इसको सुनिए आप। ये आयत पढ़ के देखिए, सुब्हानल्लज़ी असरा बेनूरी ही है, अब्दी ही है। अच्छा, यानी अब्दी आ गया तो नबी नूर होने का इनकार हो गया, तो फरिश्ते अल्लाह के बंदे है या नहीं है जी, मगर नूर है जी हाँ, बेशक। तो वो भी बंदे नहीं है क्या? नूर होने से क्या बंदगी से खारिज हो जाता है क्या? भाई ये कुमकुम है, ये बल्ब, ये नूर है जी हाँ, ये भी अल्लाह की मखलूक है, उसकी बंदगी कर रहे हैं या नहीं है? सही है, सही है, उस एतबार से, बंदगी के एतबार से ये भी अल्लाह के अब्द है। सही है। अब वहां पर अब्द ही, मगर क्या है असल में मामला यह है कि अल्लाह ने इनकी अक्ल सल्ब कर ली, इश्क इनको मिला नहीं है, बेशक, इश्क की चाशनी नसीब नहीं हुई है, वरना कुरान ये पढ़ते समझते नहीं है। सही है। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, सहाबा से मुखातिब होकर सरकार ने कहा था कि क़ुर्बे क़यामत एक ऐसे लोग आएंगे जो कुरान कसरत से पढ़ेंगे मगर कुरान हलक से नहीं उतरेगा। तो ज़बान में बड़ा अच्छा है, हलक से उतर नहीं रहा है।
तो बड़े लहलहाते हो पढ़ रहे हैं, जनाब ने पढ़ा मगर जाहिल भूल गया कि देखिए उस आयत पे अगर गौर करता और इमाम अहमद रज़ा का अगर इश्क का कुछ सदका लेता तो कुछ अकल आती। कि तो कुरान की चाशनी है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात, जरा गौर करें, कुरान कह रहा है पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये ले जाने की बात हो रही है। तो नबी मेराज पे जा रहे हैं जमीन से किसकी तरफ, रब की तरफ। तो जब रब की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह कह रहा है ये बंदे हैं, और जब रब की तरफ से बंदों की तरफ आ रहे तो फरमा रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारी तरफ हमने एक नूर भेजा। तो भेजते वक्त नूर फरमाया, और नूर इसलिए कहा कि भेजा जिससे जा रहा है वो नूर है, अपनी तरह मत कहना। और जब हम अपनी तरफ ले जा रहे हैं तो नूर इसलिए नहीं कहा, बंदा इसलिए कहा कि हमारी तरफ आए तो खुदा ना कहना। कमाल देखकर खुदा ना कहना, और तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो अपनी तरफ बशर ना कहना। सही बात, सही बात। तो दोनों आयतों का तालमेल है। तो वहां अब्द फरमाया और कहा कि देखो वो उस मकाम पर आ गया मेरा महबूब जहां फरिश्तों की भी रसाई नहीं, नूर की भी रसाई नहीं है। सही है। कौन है नूर, तमाम नूरों का सरदार कौन है, जिब्रील। एक मकाम आया है इसी मेराज में, जिब्रील रुक गए और क्या जुमला कहा, वहाबियत के मुंह पे तमाचा मारा और अकीदे की धज्जी उड़ाते कहा या रसूलल्लाह, ये नहीं कहा एक कदम आगे बढ़ूंगा जल जाऊंगा, क्योंकि एक कदम भी बहुत होता है, कहा बाल बराबर भी। यानी इंतहा है बस जिब्रील की आखिरी इंतहा, बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा, अल्लाह के नबी जलकर राख हो जाऊंगा, तजल्लियात रब्बानी की ताब मुझ में नहीं। नबी ने ये नहीं कहा उस वक्त पूरा महराज का देख जाइए, अब हदीसें पढ़ जाइए कि रसूल ने कहा जिब्रील तुम नूर होके डर रहे हो, मैं तो बशर हूं, मैं तो मिट्टी हूं, आदम का बेटा हूं, मेरा क्या होगा, मैं तो जलकर राख क्या पता नहीं मेरा क्या खाकी हो जाऊंगा मैं तो। सही बात। मैं तो कोयला नहीं राख बन जाऊंगा, ये नहीं कहा, बल्कि रसूल ने क्या कहा, जिब्रील अच्छा चलो तुम्हारा हमारा यहीं तक साथ था, अब मैं कुर्बे खासे खुदाबंदी में जाता हूं, आगे रास्ता बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि रास्तों से मैं खुद वाकिफ हूं। यहां मैंने बरसों गुजारे हैं कुर्बे खासे खुदाबंदी में, इसलिए अब तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत नहीं, और तुम्हें छोड़ इसलिए रहा हूं कि अगर तुम साथ में जाते, अल्लाह अगर चाहता तो मेरे तुफैल तुम्हें जलाले रब्बानी की ताब की बर्दाश्त दे सकता था, मेरी रहमत के साए में तुम भी जलने से बच जाते, मगर तुम्हें रोका इसलिए गया, तुमसे कहलवाया इसलिए गया ताकि देख ले कि हमारा महबूब मेराज में जिब्रील का मोहताज नहीं है, ये रास्तों से वाकिफ है, ये अपने मकाम मखसूस को पहचानता है, अपने घर को जानता है, जहां से आया उस घर को पहचानता है। तो कहा जिब्रील अब तुम तो रुको, कोई हाजत हो तो बयान कर दो, कोई हाजत हो तो मैं रब से अर्ज करूं। तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मैं तो अल्लाह से डायरेक्ट ही मांगता हूं, आपके वसीले की मुझे जरूरत नहीं है। तो जिब्रील भी डायरेक्ट वाले नहीं थे, उन्होंने क्या कहा या रसूलल्लाह आपके सदके में तो अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बना दिया है, मेरे लिए यही काफी है। हाँ एक तमन्ना है सरकार, वो मेरी तरफ से अपने रब से अर्ज कर दे। कहा जिब्रील कहो क्या तमन्ना है। कहा या रसूलल्लाह तमन्ना यह है कि जिस तरह आपको अपनी उम्मत की फिक्र है, मुझे भी आपकी उम्मत की फिक्र होती है, तो मैं ये तमन्ना करता हूं कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो अल्लाह मुझे हुक्म दे कि मैं पुल सिरात पे अपने पर को बिछा दूं और उम्मत मुस्तफा परों पे से गुजर जाए। तो आला हजरत ने कह दिया अहले सिरात रूह है अमी को खबर करें, जाती है उम्मत मोहम्मदी फर्श पर करे, फर्श पर करे। तो नबी ने कहा जिब्रील कोई हाजत हो तो बयान करो, ये बता दिया नबी ने कि जिब्रील भी मेरा मोहताज है, जिब्रील की भी हाजत है, मेरे वसीले के बगैर कबूल नहीं होती। अब आइए मौजू तो नूर है, तो जिब्रील नूर है कुरान से साबित, नूरों का सरदार है कुरान से साबित। अब नूर कह रहा है एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा जलकर राख हो जाऊंगा, तो जो रुक गया उसको तो नूर मान लिया, जो बढ़ गया अब तक उसको बशर कह रहे हो। सही बात, सही बात। अरे जो बढ़ गया
जी हाँ, जी हाँ, जी अच्छा, ला मक्का में जब जिब्रील की रसाई नहीं तो बशर की रसाई हो सकती है? हाँ, हाँ, नहीं जी, नहीं, बेशक, बशर की हो सकती है? बेशक, नहीं हो सकती। तो अब वहां से क्या था? तो उलमा ने, सूफिया ने फरमाया मोहब्बत में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मेराज सिदरतुल मुंतहा से आगे हुई तो लिबास से बशरी उतार दिया। जी हाँ, अब नूर की जलवागरी थी। अब जाते मुस्तफ़ा बशरी एतबार से नहीं जा रही है, नूर की शक्ल में जा रही है। तो अब जब नूर जा रही है, जहां से आए थे वहीं जा रहे। तालत ने फरमाया उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए हुए थे। सुभान अल्लाह, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए हुए थे। अब गए, मुलाकात की, रब का दीदार किया। तो अल्लाह जानता था कि मैंने तो ईसा मसीह को सिर्फ ये मोजेज़े अता किए कि मुर्दे जिला दे, तो उन्होंने खुदा का बेटा कह दिया ईसा को। कोड़ियों को शिफा देने का मैंने मोजेज़ा दे दिया, खुदा का बेटा कह दिया लोगों ने। तो मेरा महबूब तो वो अजीम मकाम पे फायज हुआ कि अब वो मेरा दीदार करके आ रहा है, लिबास बशरी उतार कर अब आया है मुलाकात के लिए। अब जाएगा फिर लिबास बशरी ज़ेबे तन करेगा और दुनिया में फिर बशर बनकर आएगा। तो कहीं इसे भी खुदा ना कह दिया जाए, खुदा का हिस्सा ना कह दिया जाए, खुदा का जुज़ ना कह दिया जाए, खुदा का बेटा ना कह दिया जाए। तो पहले ही फरमा दिया सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दी, सुभान अल्लाह, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया। वाह वाह, ये फलसफे को समझे नहीं। और कहा देखो अब तुम्हारी तरफ आ रहा है तो मैं नूर कह रहा हूं, इसलिए ये नूर आ रहा है, अपनी तरफ बशर मत समझना है इसको। बेशक, बेशक, लेकिन इनकी फिलॉसफी इनको समझ में नहीं आती। इनका बड़ा अजीब मामला है कि दीन आधा मानते हैं, फरिश्तों को नूर मानते हैं, नबी को नूर मानने पे शिरक हो जाता है। तो अगर नबी को नूर मानना शिरक है तो फरिश्तों को नूर मानना कहां से तौहीद है? सही बात, सही बात। तो क्या माज़ अल्लाह अगर नबी को नूर माना तो अल्लाह की जात में शरीक हो गए, और फरिश्तों को नूर मान लिया तो क्या वो शरीक नहीं होंगे? तो ये कैटेगरिया कहां से लाई तुमने? अब आइए और देखिए इनके एतराज़ात। अब ये टुकड़े की तो हो गई, अब चंद एतराज़ात इनके देख लें। अब जनाब एक आयत पढ़ रहे हैं और उसमें भी देखिए तहरीफ कुरान अपने मन मायनी तर्जुमे करते हैं। जैसा कि उसने कहा नूर मिन नूरिल्लाह, उसका तर्जुमा क्या कर दिया? अल्लाह के नूर का टुकड़ा, जबकि उसके मायने ये नहीं होती। अब जनाब एक आयत पढ़ रहे हैं, अब जरा इसको सुन लीजिए आप। ए नबी कह दीजिए, अल्लाह कहलवाता है, नबी ऐलान करते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हूँ, तुम जैसा बशर हूँ, जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ। डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मुझ पे वही होती है कि सच्चा मुश्किल कुशा कितने हैं? एक। ये तर्जुमा कहाँ से आया कि सच्चा मुश्किल कुशा एक है? ये कौन सी आयत का तर्जुमा कर लिया उन्होंने? मुझ पर वही होती है कि मेरा अल्लाह मेरा मुश्किल कुशा। अभी ये कौन सी आयत का तर्जुमा है? उस आयत में साफ उसका तर्जुमा ये होता है कि मुझ पर वही की गई कि मेरा परवरदिगार मेरा माबूद एक ही है। मुश्किल कुशा तर्जुमा कर रहा है ताकि ये बताना मकसूद है कि साहब दूसरों को जो आप मुश्किल कुशा मानते हो, हज़रत अली को, रसूलुल्लाह को, ये सब शिर्क की बातें हैं। अब ये आयत लाई, बड़े जोर शोर से कहा कि कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कुरान ने कहा महबूब फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो पहले यहाँ सुन लीजिए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में फरमाया कि जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो भी काफिर है, जो नबी को बशर ना माने वो भी काफिर। फिर आप कहेंगे यार ये तो दो बात हो गई, एक तरफ आप नूर कह रहे फिर कह रहे बशर ना माने काफिर, तो ये तो तज़ाद हो गया। जी नहीं, हम नबी को ज़ाहिरन बशर मानते हैं, बातिनन नूर मानते हैं। सुभान अल्लाह, दोनों में कोई तज़ाद नहीं। तो जो नबी को बातिनन नूर ना माने वो गुमराह बद्दीन, और जो नबी को अपनी तरह बशर कहे वो काफिर, जो नबी को बशर ना माने वो भी काफिर। बेशक बेशक, हम बशर मानते हैं लेकिन अपनी तरह नहीं मानते। बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को बशर इसलिए बनाया कि बशर को तालीम देनी थी, इंसानों को तालीम देनी थी। इन बशरों में ताब ना थी कि नूर मुस्तफ़ा क्या दीदार कर सके। इसके ताल्लुक से मैं एक वाक़या सुना देता हूँ बुजुर्ग का। बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने 70 साल इबादत की,
70 साल की इबादत के बाद अर्ज करते खालिक कायनात 70 साल से मैं तेरी बेलौस इबादत कर रहा हूँ, मौला एक इनाम चाहता हूँ। आवाज़ आई क्या चाहता है भाई यजीद? अर्ज की रब्बे कायनात तेरे हबीब को बेहिजाब देखना चाहता हूँ, हकीकत मोहम्मदी देखना चाहता हूँ, तेरे हबीब की हकीकत क्या है? अल्लाह ने फरमाया है भाई यजीद मेरे हबीब को मैंने दुनिया में भेजा तो 70,000 गैबी बशरी पर्दे हायल किए, 70,000 गैबी पर्दों में आया है मेरा हबीब, और एक पर्दा को उठाने के लिए 70,000 साल की बेरिया इबादत चाहिए। हज़रत भाई यजीद रोने लगे, अर्ज़ किया खालिक कायनात अव्वल तो मेरी जिंदगी इतनी नहीं 70,000 साल, और अगर तू अपने फजल से अता भी कर दे तो 70,000 साल बेरिया इबादत कौन करे जिसमें रिया इतनी सी भी शामिल ना हो। मगर रब्बे कायनात तो कादिर है कि मेरी 70 साल की इबादत को 70,000 साल की इबादत पे शुमार फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया भाई यजीद तूने हमें कादिर कहा, कुदरत वाला कहा, हमने तेरी इबादत को शामिल किया। एक पर्दा हटाएंगे तू हकीकत मोहम्मदी को एक झलक देख पाएंगा। जा रोजे रख, अपने आप को ज़ाहिरन और बातिनन पाक को साफ कर ले, फिर फुला पहाड़ पर आना, हम अपने हबीब को वहाँ जाहिर करेंगे। भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े चल्लो कदर बुजुर्ग है जिनके बारे में गौसे आजम ने फतुल गैब में बड़ी तारीफ़ें लिखी है, सरकार गौसे पाक ने, और उनकी तारीफ में एक जगह फरमाया फतुल गैब में कि भाई यजीद ने रब तबारक व तआला का दीदार किया। अल्लाह ने फरमाया भाई यजीद नफ्स को निकाल कर फेंक दे, ये गौस पाक ने फरमाया है फतुल गैब में। तो भाई यजीद फरमाते मैंने नफ्स को ऐसे अपने आप से निकाल कर फेंका जैसे सांप कुचली निकाल कर फेंक देता है, चमड़ी निकाल के फेंकता है। यानी गौस पाक इससे ये बता रहे कि भाई यजीद एक ऐसे बुजुर्ग थे भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जिनमें नफ्स था ही नहीं। और इनकी एक फजीलत बता दूं, ये कहाँ रहते थे? बुस्ताम, ये आता है इलाका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये पुराना नाम है बुस्ताम, ऑस्ट्रेलिया में ये इलाका आता है। 6 महीने बर्फबारी होती है, खूब बर्फ गिरती है, कड़ाके की ठंडी पड़ती है, 6-6 8-8 महीने सूरज नहीं निकलता। यजीद बुस्तामी शब्बेदार थे, रोजाना रात भर इबादत करते थे, रोजाना रात भर। एक दिन जब थोड़ा सा आराम करने के लिए नींद लगी, सोए और उठे तो देखा तो एहतलाम हो गया था, नापाकी की हालत। आपने अब गुस्ल के लिए तैयारी शुरू की, बर्फ को लाया, बर्फ होती थी वहाँ, उसको तोड़ा और पानी रखा कि इसको गर्म करो और गुस्ल करो, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। तो नफ्स ने कहा, नफ्स में ख्वाहिश पैदा हुई कि भाई अजीज आज की रात सो जा, रोज तो इबादत करता है, फजर से पहले उठ जाना, गुस्ल कर लेना, आज अगर नफल ही तो पढ़ना है, अगर आज रात नफल ना पढ़ी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा, भाई फर्ज तो नहीं है, नफल पढ़ना है। ये नफ्स ने कहा। तो दूसरे ही लम्हे अपने नफ्स को मुखातिब कहते हैं मरदूद मुझे वर्गलाता है, इबादत से रोकता है, अभी तुझे सजा देता हूं। अब सजा क्या दी है नफ्स को मालूम है आपको? उतनी रात में गुस्ल किया ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं, उतना ही पिघलाया कि ठंडक बाकी रहे, और उसके बाद 40 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि कपड़े सूखने नहीं देते, जब भी कपड़े सूखते पानी में गीला करते और पहन लेते और बदन थरथराता था। और कहते हैं नफ्स देखा एक रात सोने की बात करने का मजा। यह है भाई अजीज बुस्तामी। यहां तक कि एक मरतबा एक बस्ती में जाते, कसाब की दुकान पे पहुंचे, गोश्त बेच रहा है कसाब, कहा कि एक बड़ा सा गोश्त का मुझे टुकड़ा चाहिए। कसाब ने देखा, बड़ा ताज्जुब किया, साहब कभी जिंदगी में नहीं आया साहब, आज कैसे दुकान पर आ गए गोश्त लेने? तो उसने एक बड़ा सा गोश्त का लोथड़ा दे दिया, आपने पैसे निकाले, पैसे दे दिया, गोश्त लेके जाने लगे। अपने गुलाम नौकर से कहता है कसाब जरा पीछा कर इनका, देख जरा गोश्त का क्या करते हैं, इसलिए कि आज तक भाई यजीद बुस्तामी मेरी दुकान पर कभी आए ही नहीं। आखिर बात क्या है कि इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा ले जा रहे हैं, जरा पता कर। गुलाम पहुंचा, छुप कर जा रहा है पीछा करते हुए, भाई यजीद लोगों की निगाहों से छुपते छुपाते गोश्त को छुपाकर एक जंगल में पहुंचे, एक पत्थर पे गोश्त को रख दिया और उसको घूरे जा रहे हैं। बहुत देर तक घूरते रहे और उसके बाद गोश्त के उस टुकड़े से मुखातिब होके कहा, ऐ नफ्स 40 साल हो गए ना तुझे मैंने इस गोश्त से रोका है, आज तू कहता है कि गोश्त खाएगा, देख तेरी सजा यह है कि मैं तुझे दिखाऊंगा लेकिन खाने नहीं दूंगा, ये तेरी सजा है, देख और तड़प। अब अगर इसके बाद तूने गोश्त खाने की ख्वाहिश की ना तो इससे ज्यादा सख्त सजा दूंगा तुझे। और गोश्त के लिए थोड़े को छोड़ा और चले आए। इतने नफ्स को मारने वाले थे।
वो बायजीद बुस्तामी अल्लाह से कहते हैं, अर्ज करते मालिक कायनात तेरे हबीब की बेहिजाब देखना चाहता हूँ, तजल्ली को दिखा दे। बहरहाल गुस्ल किया, रोजे वगैरह रखे, एक पहाड़ की चोटी पे बुलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है, सरकार की दस्तबोसी की, सलाम किया। सरकार कहते बायजीद हमारे नाखून की तरफ देखो, हमारे नाखून की तरफ। नाखून की तरफ देखा, बस एक बिजली चमकी, एक बिजली कौंदी, बायजीद बेहोश होकर गिर पड़े। होश में लाया गया, जब होश आया तो सरकार लिबास बशरी में सामने खड़े। बायजीद क्या देखा? अर्ज किया रसूलुल्लाह, बस एक रोशनी थी, उसके ताब नहीं थी उसकी, बस इतना जानता हूं कि मैं गिरा और बेहोश हो गया। अल्लाह के नबी, उस बिजली की ताब नहीं थी। इरशाद फरमाया 70,000 गैबी पर्दों में से एक पर्दे सिर्फ हमारे नाखून की कोर से उठाया गया और तू उसको भी बर्दाश्त ना कर सकता। तो हमें बेहिजाब कहाँ देख पाएगा? उसी को उस्ताद ज़मन ने कहा, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। एक झलक नहीं देख सकते। तो हकीकत मोहम्मदी नूर है, मगर जाहिरन आप चूंकि बशर भी है तो हम बशरत होना भी मानते हैं, मगर अपनी तरह बशर नहीं मानते, इसलिए कि अपनी तरह बशर कहना ये कुफ्र है। और कुरान ने ये नहीं कहा कि नबी बशर है, फरमाया मिस्लुकुम बशर, बशर की तरह है, इंसान की तरह है, लोगों की तरह है। ये नहीं फरमाया कि ये खुद इंसान है। मिसल होना और है, इंसान होना और है। अब आइए जरा इनकी एक दलील सुन लें नूर के इनकार में, जनाब तालिबुर रहमान साहब को। क्या ये अल्लाह का हिस्सा है या अल्लाह है? अगर कह दिया जाए नूर मिन नूरिल्लाह, तो इसका माना यह है कि अल्लाह आमना के बतन से निकलता है, दाई हलीमा का दूध पीता है, मक्के वालों की बकरियां चराता है, और मक्के वाले उसको निकाल देते हैं, मदीने में जा छुपता है, और ओहद के मैदान में जख्मी होता है, और खंदक खोदते हुए भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधता है। लबो लहजा तो गुस्ताखाना था, गुस्ताखी तो घुट्टी में पिलाई गई है। कहते अगर रसूलुल्लाह नूर है तो क्या नूर आमना का दूध पीता है, बकरियां चराता है? हमने कहा वो नूर नहीं था, वो बशर था, लिबास बशरी में। जब नूर की जलवागरी होती है तो वहां भी बकरियां चराना नहीं है, वह खाना नहीं है। उसकी एक मिसाल दे दूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान, चौथे आसमान में कहाँ है और कितने सालों से हैं? रसूलुल्लाह और हजरत ईसा के दरमियान का अरसा 600 साल, और हुजूर से लेकर हमारा जमाने का 1400, कितने हो गए कुल? 2000 साल से चौथे आसमान में, मगर ना आपने कुछ खाया है, ना पिया है, ना खाते हैं, ना पीते हैं। जब दुनिया में थे ईसा तो खाते भी थे, पीते भी थे। अब आसमान में क्यों नहीं खाते? इसलिए कि दुनिया में बशरियत की जलवागरी है और आसमानों में नूर की जलवागरी है। तो अहकाम बदलते हैं। और खुद रसूलुल्लाह को जो मेराज हुई, कितनी लंबी मेराज हुई? अरे एक आसमान की मोटाई 500 साल की रहा है, 2 आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की रहा है, 7 आसमान, हजारों साल की मसाफियत है, हजारों साल का सफर। मगर सरकार ने हजारों साल का सफर भी किया, जन्नत भी देखा, दोज़ख भी देखा, लामका भी गए, सिदरतुल मुंतहा भी गए, फरिश्तों से भी मुलाकातें की। मगर इस पूरी मेराज जो हजारों सालों पर मुहीद है, नबी ने ना खाया ना पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मेराज में नूर की जलवागरी थी, जमीन पर बशरियत की जलवागरी थी। बेशक, बेशक। और नबी चाहते तो बगैर खाए पिए भी रह सकते थे। नबी ने लिबास बशरी में आकर खाया, इसलिए कि नबी ने जो खाया वो हलाल हो गया और जिसको छोड़ दिया वो हराम हो गया। तो नबी ने खाया इसलिए कि हमारे लिए हलाल हो जाए, और छोड़ा इसलिए कि हमारे लिए हराम और मना हो जाए। जिससे आपने कराहत का इजहार कर दिया वो हराम हो गया, वरना नबी को खाने की जरूरत नहीं थी। आइए दलील दे दो बुखारी शरीफ से। सरकार 100 में विसाल रखते हैं जी, खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, बस वक्त हो रहा है। सरकार ने 100 में विसाल रखा, बस इस पे आखिरी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह, इसके बाद की गुफ्तगू कल होंगी। सरकार 100 में विसाल क्या होता है पता है आपको? कई कई दिन बगैर खाए पिए रोजा रखते हैं।
सहरी में भी खाया नहीं जाता, इफ्तार में भी खाया नहीं जाता। एक खजूर है, सहरी के वक्त रसूलुल्लाह उस खजूर को 3 दफा चाटते हैं, खाते नहीं है, चाटते हैं और उसको ताक में एक प्याले में रख देते हैं। इफ्तार का वक्त होता है, सरकार उस खजूर को लेते, 3 दफा चाटते हैं, इफ्तार हो गया। खजूर खाते नहीं है, कई कई महीने, 1-2 दिन नहीं, कई कई महीने। और साहबा इकराम कहते हैं कसम वादौला शरीकी, नबी कई कई महीने भूखे प्यासे रोजे से होते मगर न कमजोरी नजर आती, न नकाहत नजर आती, न कामों में कोई तब्दीली नजर आती। तो बाद साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप 100 विसाल रखते, हम भी रखेंगे। यह हदीस बुखारी की जिल्द नंबर 3 में है, किताबुल हुदूद, हवाला भी नोट कर लें, हदीस नंबर 6459। और यही हदीस मुस्लिम में है, किताबुल सियाम, जिल्द 2 सफ़ा 774, हदीस नंबर 1103। यही हदीस तिरमिजी में भी है, इब्न माजा में भी है, मुवत्ता इमाम मालिक में भी है, मुस्नद अहमद में भी है। मैंने सफ़े नंबर छोड़ दिए, सिर्फ किताबों के नाम बता दिए। 2 मोतबर किताबों की हदीस नंबर बता दी, बुखारी की हदीस नंबर 6459 और मुस्लिम की 1103 हदीस। सरकार को जब 100 विसाल रखते साहबा ने देखा तो साहबा अर्ज करते या रसूलल्लाह हम चाहते कि इस सुन्नत में आपकी पैरवी करें, हम भी 100 विसाल रखेंगे। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया, फरमाया कि मेरे साहबियों तुम इस किताब नहीं रखते। कहा या रसूलल्लाह इजाजत दें, आप तो कई कई महीने 100 विसाल रखते, कई कई महीने भूखे रहते, हमें इजाजत दे कि हम कुछ दिन तक रखें और फिर छोड़ दे रोजा। फरमाया तुम्हारी जिद है तो रख लो, क्योंकि नबी बताना चाहते थे देख लो मेरे सहाबा मेरी तरह नहीं हो सकते तो तुम क्या हो। अब साहबा ने रखा 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन क्या हुआ, सरकार मस्जिद में तशरीफ लाए, जमात में जमाती कम। इरशाद फरमाया क्या बात है, जमाती कम है। अर्ज किया या रसूलल्लाह भूख के मारे इतने निढाल हो गए, बिस्तरों पे पड़ लेटे हुए, उठना नहीं हो रहा। जोहर का वक्त आया, फजर में जमाती कम थे। अब जोहर में सरकार मस्जिद नबवी की तरफ निकले, एक साहब रास्ते में गिरे हुए, दूसरे साहब पंखा झल रहे हैं। फरमाया क्या हुआ, उसके या रसूलल्लाह 100 विसाल रखा था, मस्जिद की तरफ आ रहे थे, गश खा के गिर गए। फरमाया उठाओ कांधे पे मस्जिद में लाओ। आगे बढ़े, दूसरे साहब गिरे पड़े हैं। आगे अंदर मस्जिद में तशरीफ लाए तो कुछ लोग खंभों से टेक लगा के ऊँग रहे हैं, कमजोरी और नकाहत का यह आलम। फरमाया जिन जिन ने 100 विसाल रखा है सबको बुलाओ, सबको जमा किया। फरमाया सब अपने रोजे तोड़ो। और क्या हदीस के अल्फाज अब सुनिए जो इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने के सरकार ने कहा अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है, कौन है, वाह वाह वाह, तो मेरी बराबरी करते हो। अय्युकुम मिसली इन्नी अभी तो युतइमनी रब्बी व यस्कीनी, मुझे मेरा रब खिलाता है, मैं रात रब की बारगाह में गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। अय्युकुम मिसली, तुम में मुझ जैसा कौन है। किससे कह रहे हैं, साहबा से कह रहे हैं कि मेरे साहबियों तुम मुझ जैसे नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तो जब साहबिये रसूल नबी की तरह नहीं हो सकते, ये आज का फटीचर आयत पढ़ रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो ये आयत किसके लिए आई थी, काफिरों के लिए आई थी। समझ में आ गया तुम भी किस कैटेगरी में हो। दलील वो आयतों से लेते हो जो काफिरों के बारे में आती है, बुतों के बारे में आती है, मुशरिकों के बारे में आती है। सहाबा से फरमाया अय्युकुम मिसली, और कुफारों से कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तुम्हारी तरह इंसान हूँ, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मेरे करीब तो आओ, मुझे सुनो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। अब मुझे जान लिया, पहचान लिया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, ईमान ले आए। अब जब ईमान ला के सहाबी हो गए, अय्युकुम मिसली, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तो ये कहना ये कुफ्फारों की बोली है, हमारी बोली ये है जो आला हज़रत ने सिखाई कि फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हम सरकार को बशर जरूर मानते मगर खैर बशर मानते, खैरुल बशर मानते, अपनी तरह नहीं मानते। इंशाअल्लाह कल जल्दी आने की कोशिश करें। ऐसा हुआ कि मैं आज जल्दी आ गया, आप लोग ताखीर से आए, तो इंशाअल्लाह कल कुछ और फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू होंगी और कल मिलाद के ताल्लुक से कुछ दलाइल और मिलाद नबी मनाने पर जो इनके एतराज़ात हैं उसके जवाब दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन आमीन। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन मेरा ख्याल है कि आप के जहन के शुकूक व शुबहात दूर हो चुके होंगे। हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूरी बशर मानते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो असलियत है वो है नूर, लेकिन चूँकि दुनिया में आना था तो बशरी तकाज़ों को भी पूरा करना था, तो लिहाजा बशरी लिबास में दुनिया में तशरीफ़ लाए।
और अल्लामा फ़रूख़ ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ने कितने प्यारे अंदाज में हमें समझा दिया, वाक़या मेराज बयान करके, उसके बाद वो जो रोज़ों वाला मामला बयान करके, ऐसे बहुत सारे मसाइल हमने सुने। तो कितने बड़े प्यारे तरीके से हमें समझा दिया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर, लेकिन दुनिया में चूँकि आए तो दुनिया में बशरी लिबास में आए, बशरी तकाज़े पूरे किए, कुछ बातें हमें सिखाने के लिए भी की गई। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि अल्लाह पाक ने इबलीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। क्या अल्लाह पाक को नहीं पता था कि आदम ने सजदा नहीं करना? अगर कोई कहे कि हाँ तो फिर वो काफिर हो गया, क्योंकि उसने अल्लाह पाक के इल्म गैब पर शक किया। लेकिन अगर अल्लाह पाक को पता था कि आदम ने सजदा नहीं करना, फिर उसको क्यों कहा कि आदम को सजदा करो? है ना सोचने वाली बात। दरअसल हमें सिखाना था, अल्लाह पाक ने, मेरे अल्लाह पाक को अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से बड़ा ही प्यार है। अल्लाह पाक ने हमें सिखाना था कि भूल के भी कभी नबी की गुस्ताखी ना कर देना, नहीं तो रद्दे जाओगे, रद्द हो जाओगे। उसके अलावा हमने जो तालिबुर रहमान की बातें सुनी, तौसीफुर रहमान की बातें सुनी, मेरी नज़र में ये वो बातें हैं कि जो अगर एक बच्चा है, बच्चे का और वालिद का जो रिश्ता होता है, अगर वो अपने वालिद को कहे कि अब्बा जान, अब्बू जान, बाबा जान, और अगर कह दे कि मेरी माँ के कसम, कसम खामद को कहते हैं, तो 4 अल्फाज मैंने बोल के दिखाए, तो आप अपने जहन से बताइए कि कौन सा लफ्ज़ ठीक है और कौन सा ख़राब है। अगर वो बाबा जान कहेगा, अब्बू जान कहेगा, अब्बा जान कहेगा, तो लोग कहेंगे कि यार इसको कोई तमीज़ है, इसको बोलने की अक्ल है। लेकिन अगर वो कहेगा कि ओ मेरी माँ के कसम या ओ मेरी माँ के खावन, तो कहने वाला कि यार कितना बदतमीज़ है। हालांकि बात चारों ही ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ज़रा बोलने से पहले, आप बुजुर्ग हैं, को बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करो। क्या वो हम जैसे बशर हैं? आपको शर्म नहीं आती है बात करते? यार खुदा का खौफ करो यार। हमने नबी पाक का कलमा पढ़ा है, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहते हमारा कलमा मुकम्मल नहीं होता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।